दरभंगा शहर में शुक्रवार को एक युवक की हत्या से मची सनसनी के बाद लोगों का फूटा आक्रोश। मौलागंज मुख्य सड़क पर को जाम कर किया प्रदर्शन। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के पुरानी मुंसफी मोहल्ला निवासी फैज अहमद चंदनपट्टी स्थित यामाहा के शोरूम में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कहा जा रहा शुक्रवार को वे अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति रॉड और चाकू लेकर उनके सर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वे वहीं पर अचेत होकर दम तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव शुक्रवार की रात को सिनेमा चौक पहुंचा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के कई थाना क्षेत्रों की पुलिस बल के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और परिजनों से बातचीत कर मामले में त्वरित एवं ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम समाप्त कर दिया और यातायात सामान्य हो सका। मृतक फैज अहमद को शनिवार को सुबह 10 बजे पुरानी मुंशफी के कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया, जिसमें शिरकत करने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार दोपहर के बाद फैज अहमद को पीट कर मौत के घाट उतारने वाले अपराधी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम बातों को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा ने शनिवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए तमाम बातों का जानकारी साझा की है। गिरफ्तारी नहीं चाहिए, इनकाउंटर चाहिए। बुलडोजर भी करेगा उसके घर पे, बुलडोजर करेगा, बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर सब जगह चल रहा है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। प्रशासन इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कानून की सुस्ती है। कानून कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, हमारा प्रशासन कहाँ है। दिन दहाड़े 4 बजे के करीब एक शरीफ लड़के का, नौजवान का, जो किसी से झगड़ा नहीं करता था, कोई मारपीट नहीं करता था, यहाँ शरीफ इंसान था, उस शख्स, उस लड़के का दिन दहाड़े मौत का घाट उतार दिया गया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। प्रशासन नाम को कोई चीज़ नहीं है। मेरी मांग है इसको लीपा पोती नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। प्रशासन से मेरी अपील है कि जैसे भी हो 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा जाए और पकड़ के काउंटर किया जाए।
ताकि और किसी की हिम्मत नहीं हो मर्डर करने की। जलमगा शहर के लोग पूरा जाम किए हुए हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से लाश आगे नहीं बढ़ सकती है। इंशाअल्लाह जान इनकाउंटर होना चाहिए। मालूम पड़ रहा है लीपापोती किया जा रहा है, लीपापोती नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री बिहार कहाँ हैं? सम्राट चौधरी कहाँ हैं? फौरन इस पर एक्शन ले। हमारे यहाँ के विधायक संजय सर जी से अपील है, आप हमारे शहर कहें, फौरन आप पहुँचिए, पुरानी मसूफी आइए और मृतक के पापा से मिलके इंसाफ दिलाइए। बीजेपी की सरकार में काम होना चाहिए। अभी जो है कि लगभग 5 बजे एपीएम थाना को सूचना मिली है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आप इसे देख रहे हैं वहाँ की जो एजेंसी है वहाँ पे जो उसके एक कर्मचारी है मोहम्मद है, जिनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया और उनको चोट लगी है। उनको हम लोगों ने उनकी वहाँ स्पॉट जो है कि मृत्यु हो गई। अभी आने के बाद विवाद का जो कारण नजर आया है कि जो व्यक्ति उन पर हमला किया वो यहीं पहले काम करता था, पहले से कुछ आपसी रंजिश या विवाद जो भी रहा हो और वो एक झटके में आके उन पर जो है कि आक्रमण किया और इसी में उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी जो है कि सारी अभी चीज़ों को प्राथमिक रूप से हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो जो है उसको हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। किसी हथियार से नहीं, उन्होंने अभी तक जो रहा कि वो लोहे का रॉड से वो यहीं पे काम करते थे पहले, अभी वहाँ पर नहीं थे, उसी से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। कोई हथियार का उपयोग नहीं हुआ है, लोहे का रॉड का उपयोग। एक बच्चा प्रत्यक्षदर्शी भी बताया जा रहा है। हाँ, वो हम लोग छानबीन और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो है अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सीसीटीवी में कुछ आया है? अब वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं, सारे तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं। जो भी आगे आएगा अनुसंधान में आपको बता देंगे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये यहीं के रहने वाले थे, मोहम्मद फैज जो मृतक हैं और जो उनके साथ जो काम करने वाले हैं उसी का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके पता का सत्यापन कर रहे हैं और उसके बाद उसको बहुत ही जल्दी पता चला जो मृतक का ही स्कूटी लेके वो फरार हुआ है। अभी वो हम लोग वही इन्वेस्टिगेशन में अभी हम लोग सारे तथ्यों पर हम लोग कर रहे हैं। इतने तथ्य सामने आए हैं कि वो व्यक्ति पहले यहाँ काम करता था, वो उनको जानता था, वो बैठे हुए थे और लोहे के रोड से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अब पुरानी क्या विवाद थे, क्या रंजिश थे, इसकी पूरी तथ्य सभी बाकी है। हम लोग इसको पूरा करके आप लोगों को तो मारने वाला सर कितने हत्या कर दिया है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। क्या मामला था? काहेला ऐसा घटना को अंजाम दे दिया? काहे मारे हो? क्या दिक्कत? क्या परेशान था उनसे बताइए। अच्छा, तो आपको गाली दे दिया था क्या? अंदर का है बना उधर अंदर का बना रहे हो गया बाहर हो गया था ना हो गया जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नज़दीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है वो काम करते थे। आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाए हुए था
उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था, जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया, उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस ने तुरंत एक टीम का गठन किया गया, DIO, थाना APM और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पे ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनको लेके भाग गया था। स्कूटी और वो लड़के को हम लोगों ने, जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्हें अपने स्वकीय बयान में भी यही चीज़ बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार उससे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुँचा थे? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था, कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहे। सर, घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान, वो कितने घंटे से वहाँ रेकी कर रहा था या वहाँ बैठा था या कितने घंटे से थे वहाँ? रेकी की बात ऐसी नहीं है, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी, उसने जो अपने स्वकृति बयान में बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम घटना CCTV में कैद हो गया है सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से इस तरह से काफ़ी बेरहमी से घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये जो घटना को अंजाम दिया गया वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन घटना का कारण वही है और CCTV में भी नज़र जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो CCTV में भी वही चीज़ें नजर आ रही हैं जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में कुछ ऐसा बताया जिस तरह का क्रोध झलक रहा है CCTV में? उस वक्त वो बताया कि मैं बहुत गुस्से में था और पहले से ही उसका मानसिकता बनी हुई थी कि मैं इनके ऊपर हमला करूंगा और इनको मैं मार डालूंगा। आपराधिक इतिहास भी है कुछ उसका? अभी तक हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। जैसे आएगा आप लोग को। घटना के समय कोई और स्टाफ भी थे वहाँ पे? घटना के समय एक और मैकेनिक था जो काम कर रहा था, उसी ने 1 डायल पे फोन भी किया, अगल बगल के लोगों को बताया, जिसमें लोग दौड़ के आए। तब तक जो मृतक है उनकी स्कूटी को लेके अपराधी भाग चुका। लड़का नशे में भी था सर? नहीं, अभी तक नशे की संपुष्टि नहीं हुई है, बाकी लोग जांच करके। इस घटना में और कोई भी शामिल है लोग? अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है। जो CCTV में नजर आया वो ही आया है और मुख्य अपराधी यही है और ये पकड़े जा चुके हैं, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शोरूम में किस पोस्ट पे था? मैकेनिक था या फिर और क्या? अभी ये किसी पोस्ट पे काम नहीं कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, वहाँ से निकाल दिए गए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सर, सोनू पासवान नहीं था जिसके लिए वो लोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पास जाए। इन लोग का आपस का खुन्नस था, चूंकि उसके कार्यविधि में कोई कमी रही होगी, इन्होंने उसकी सूचना दी होगी, जाहिर सी बात है। उस सूचना को लेकर इसके मन में खुन्नस था, उसको लेकर उसने ऐसा घटना अंजाम दिया। थैंक यू। भनगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।